ए हो गया, बात करना तो कर ले भैया। पढ़ेगा ना, जब पढ़ाएंगे ना, जब पढ़ेगा, जब खाली कॉपी में सरिया सरिया का लिख रहा है, तू लोग याद नहीं कर रहा है, एग्जाम में जब बैठेगा ना, याद रखना, कॉपी में लिखा हुआ कोई काम नहीं करेगा, दिमाग में छपा होना चाहिए उसको, तब ना आप एग्जाम में लिखिएगा। कॉपी में रख के क्या करिएगा, उसको कोई वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। अरे भाई थोड़ा इतना सब कुछ सोच कर तो फिर तो एग्जाम हो जाए बढ़िया से, सब पास हो जाता, उस से कोई गरीबी नहीं रहता, सबको नौकरी मिल जाता। कोई कहेगा आपको ईंटेड होने के लिए, ढोएगा कोई ईंटा? घर बन जाएगा तुम्हारा बिना लेबर के? काजी कोई आएगा? हम नौकरी करेंगे, लेबर नहीं करेंगे, घर में नहीं बनेगा, झोपड़ी में अपने से बनाना पड़ेगा, लेबर या मिस्त्रियाँ हो सब करना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का हिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हैं 10th क्लास का हिस्ट्री। कौन सा पार्ट चल रहा है आपका, पार्ट 5 कि पार्ट 4? चैप्टर कौन चल रहा है? 3। कौन सा पार्ट कि 5 रे? छोड़िए, देखिए क्या पढ़ना है, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का जो है सब लिखना है ना भाई, बहुत लफड़ा होता है। देखो हिंद हिंद का लिख रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का, देखो बाबू, हिंद चीन में किस तरह से राष्ट्र का विकास हुआ, राष्ट्रवादी लोग कौन कौन से आए इसमें, किनका योगदान था, राष्ट्रीयता का विकास मतलब देश का विकास किस तरह से करना है, कैसे कैसे हटाना है फ्रांस को। फ्रांस तो कब्जा करा हुआ था पहले ही से था, वो पूर्णतः भागा नहीं है, मैं सोचिए कि हुआ आंदोलन तो भाग गया था, भाग कुछ नहीं भागा था, उसको ही पागल घोषित करने लगा, लास्ट में लाओस भेज दिया गया उसको, हिंद चीन को, होचिमिन को, हिंद चीन से उनको, हो इन फुसो को। तो हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास क्या पढ़ने हैं, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। देखिए पहला क्या था बाबू कि 1903 में बता रहे हैं आप लोग को, 1903 में फान बोई चाओ नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे? फान बोई चाओ। उन्होंने एक संस्था बनाई, दुई तान हुई। कौन बनाई? दुई तान हुई। देखिए पहला क्या बोले हैं, उन्नीस सौ 3 में क्या बोले हैं, फान बोई चाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फान बोई चाओ। दुई तान हुई, इस संगठन था, एक संगठन बनाया, स्थापना किया, जिसका नेता कौन था, कुआंग दे। कुआंग इस तरह से अपना अपना वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्या संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठन बना के फ्रांसीसी के खिलाफ खूब प्रचार प्रसार करता रहा। उसके लिए एक लेख भी लिखे थे, पत्रिका भी प्रकाश किए थे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम आप लोग का हिस्ट्री के चैप्टर में आया होगा कभी ऑब्जेक्टिव में। देखिए इन्होंने फान बोई चाओ द्वारा, फान बोई चाओ लिख दें, द हिस्ट्री हिंदी में लिखते रहे ना, ऑफ द लॉस ऑफ क्या, पत्रिका प्रकाशित किए। सोच लीजिए फान बोई चाओ ने पूरे वियतनाम, पूरे हिंद चीन में कौन सा उनका था पत्रिका, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव है ना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी पत्रिका थी? फान बोई चाओ की। उन्होंने इस पत्रिका को प्रकाशित करके है ना पूरा मतलब पूरे हिंद चीन में
हलचल पैदा कर दिए, एकदम पूरा हलचल हो गया कि नहीं फ्रांस को अब भगाना है, ये करना है, वो करना है, हेन तेन, मतलब बहुत सारा बात किए हैं। क्या देखिए गधा कहेंगे, देखो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यहाँ तक प्रकाशित किए। देखिए इनका भी योगदान है ना बाबू, फान बोईचाओ का योगदान है कि नहीं है। पहले किस संगठन की स्थापना किए, दुई तान होई की। इसका नेता कौन, किसको बनाया था, कुआंग दे को बनाए थे। लेकिन लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा, कौन लिखा था, देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, लॉस हो गया, खो गया, कोई चीज, हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम, वियतनाम का, वियतनाम का इतिहास का हो गया, खत्म हो गया है। उसको फिर से उजागर करना है, उसको ध्यान देना है, दिलाना है याद इतिहास क्या था, है ना। तो वही वही लिखे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, पहला कब हुआ था ये सब क्रांति, ये सब बदलाव कब हुआ था, 1903 में हुआ था। राष्ट्रीयता के विकास के लिए सब इसका भी योगदान था 1905 में, आपको याद होगा 1905 के बारे में। आपको हम पढ़ाए थे कि 1905 में किसी के बीच युद्ध हुआ था, रूस और जापान, नहीं बताए थे, एकदम बताए होंगे, रूस और जापान में युद्ध हुआ था, बताए थे। रूसी क्रांति पहला 1905 में हुआ था, और दूसरा कब होता, 1917 में हुआ था, बताए हैं, उसमें बताए हैं, कहीं जिक्र किए हैं जापान और रूस के बारे में। आप लोग याद नहीं, ध्यान बिठा लीजिएगा, याद होगा आपको, देख लीजिएगा पेज, रिवीजन करते रहिएगा। तो सुनिए, जापान और रूस के युद्ध जो हो रहा था उस समय 1905 में बाबू, तो उसमें कौन पराजित हुआ था, जापान ने। तो हम बताए थे कि सबसे बड़ा क्षेत्र पराजित हो गया था, हम बोले थे उस समय कि छोटा सा देश ले, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन, रूस, पराजित हो गया था। वहाँ की जनता पब्लिक पूरा अवहेलना करने लगी, कैसा राजा है यार, इसको हटाया जाए। अरे जान निकल देती है को, जान निकल देती था ना उस समय, रूस का सम्राट है, तब उसके खिलाफ हो गया था कि यार कैसा जनता है यार, कैसा ही राजा है, कि जापान से हार गया, छोटा देश से हार गया, वो रूस सबसे बड़ा। तो इसमें किसके बीच युद्ध हो रहा था, आप पराजित कौन हुआ था, रूस का हो गया पराजित। तो इससे वहाँ की जनता के बीच का जगह, एक जिज्ञासा जगह, नहीं होता है, एक जिज्ञासा जगह, बताइए उतना बड़ा देश के छोटा देश हरा दिया, उतना बड़ा देश के रूस के हरा दिया कौन, जापान। तो हम लोग क्यों नहीं फ्रांस को हटा सकते। तो ये भी एक बना ना कारण, राष्ट्रीयता के विकास में भी एक कारण बना। कौन युद्ध था, रूस और जापान के बीच, 1905 का युद्ध था ना, 1905 में हुआ था। आप कुछ बात समझ में आ रही है। एक और कारण था, कौन कारण था बाबू, देखिए 1911 में, कब, सन्यात सेन के नेतृत्व में, याद कीजिए, अंतिम बार आपको बताए थे कि अंतिम कौन सा वंश था चीन में, रोमनो वंश। तो कहाँ से आ गई बबुआ, 2 चैप्टर के रोमनो वंश है, तो इनमें कहाँ से रोमनो वंश आ गया, मंचूर वंश, मंचूरियन, मंचू वंश, सब बताए थे, याद कीजिए, 3-4 को बताए थे कि पारापारी आ रहा था, और वो लोग पास पावर निकायत रहे, तो ये लोग कमजोर पड़ जाता था, जब वो लोग कमजोर तो ये लोग स्वतंत्र रहता था। तो सन्यात सेन में के नेतृत्व में क्या हुआ था बाबू, तो सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन का मंचू वंश का हो गया, किसके नेतृत्व में मंचू वंश समाप्त हो गया था, सन्यात सेन के, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन जो, चीन का जो है मंचू वंश का हो गया, समाप्त हो गया। इससे भी सोचा, इससे भी विद्यार्थियों का किया ना बाबू, वहाँ पे एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कर दिया। इससे भी सीख मिला कि बताइए सन्यात सेन के अथी में चीन की जो मंचू वंश है, जो कि एक तानाशाही था, उसको हटा दिया गया, तो हम कहीं नहीं हटा सकते हैं, ये भी एक कारण बना। तो इसलिए इसी को देखते हुए विद्यार्थियों ने वियतनामी दल की स्थापना कर दी, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कर दी। विद्यार्थियों ने किसी का स्थापना किया,
वियतनामी राष्ट्रवादी दल किसकी स्थापना किया? वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कर दिया गया। लिख दें? क्या बोले हैं? विद्यार्थियों द्वारा वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना किया गया। वियतनामी राष्ट्रवादी दल इसकी स्थापना हुई है ना बाबू। तो पहला याद करिए तो 1903 में क्या हुआ था? तो फान बोई चाउ ने दुईतान हुई संगठन की स्थापना की, जिसका नेता कौन बना था? कुआंग दे बना था। उसके बाद 1905 के युद्ध से भी उसको कुछ मिला, जिज्ञासा मिला। तीसरा क्या था? 1911 में मंचूवन समाप्त हो गया था सन सेन के नेतृत्व में। इसलिए विद्यार्थियों ने किस चीज़ का स्थापना कर दिया? वियतनामी राष्ट्रवादी दल। वियतनामी राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी दल मतलब राष्ट्रवादी दल, जितने भी राष्ट्र के लोग होंगे ना, जो राष्ट्रवाद के मतलब विकास के लिए लड़ रहे होंगे, सब शामिल होंगे उसमें, उस दल में। दल मतलब पार्टी। इसके अकॉर्डिंग एक और कानून बना, प्रथम विश्व युद्ध। कौन बना? प्रथम विश्व युद्ध में सुनिए क्या हुआ था बाबू। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? 14 से 18 तक चला ना। तो अब क्या किया गया? फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीनियों को, जो हिंद चीनी के लोग थे, उन्हें जबरदस्ती सेना भर्ती करने लगा। क्या के लिए? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, विश्व युद्ध में लड़ने के लिए शामिल करने लगा। सोच के देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या करने लगा बाबू? फ्रांसीसियों ने बस हिंद चीनियों को फ्रांसीसियों ने जबरदस्ती भर्ती करने लगा। कच्ची में सेना में भर्ती करने लगा, ताकि प्रथम विश्व में हेल्प करेगा हम लोगों की तरफ से लड़ेगा। क्योंकि प्रथम विश्व में भी दो गुट हो गया था, धुरी राष्ट्र एक है ना, एक का तो मित्र राष्ट्र हो गया था, दो गुट में बढ़ गया था पूरा विश्व। तो सोच रहा है कि फ्रांस सोच रहा है ना कि हम तो गुलाम बना लिए हैं, है ना, मेरे तरफ से आके लड़े प्रथम विश्व युद्ध में। तो बताइए, जबरदस्ती हिंद चीनियों का करने लगा, सेना में भर्ती करने लगा। तो ये भी क्या बना, एक कारण बना ना कि ना अब हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा। वहाँ की जनता कहेगी कि नहीं, आम पब्लिक। तो इस तरह से आम पब्लिक भी के भी मन में ये जगह कि प्रथम विश्व में काहे लिए हम शामिल हो, जबकि हमारा ना कोई फायदा है, ना कोई लॉस, ना घाटा, क्यों हम शामिल हो गए किसी के लिए? का जी अपना नुकसान करें। खुद यहाँ पे अर्थव्यवस्था डाउन है, दूसरे में हम क्या लड़ने के लिए जाए? खाने के लिए नहीं है, दूसरे की लड़ाई में जाइएगा। तो ये सोचा ये लोग, लेकिन ये भी एक कारण बन गया था, है ना बाबू, कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था बाबू? तो फ्रांसीसियों ने जबरदस्ती हिंद चीनियों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। एक और कारण बना था, बाबू। ये तो खत्म हो गया प्रथम विश्व युद्ध। 1900 बताइए तो, आर्थिक महामंदी कब आई थी? 29-30 फेमस है, 29 में पूछता है, कहीं कहीं 30 में। तो 1930 के आर्थिक महामंदी भी बहुत बढ़ गई थी। ये भी एक कारण बना। कौन? आर्थिक महामंदी। बाबू सो रहा है? बाबू गेहूं, चावल, रबड़ की कीमतें साफा गिर गई थी। साफा कीमत गिर गया था, एकदम सस्ता, कोई वैल्यू नहीं उसका।
मार्केट में है, रखा गया, बेचने वाला कोई है, कोई लेने वाला खरीदने वाला है, सब सुन लिए लॉस। रबड़ से लेके, गेहूं से लेके, जो भी अनाज हो, जो भी चीज़ हो, खाने वाली वस्तु में, सब मार्केट में रह गया, कोई खरीदने वाला कोई नहीं था। मान के चलिए खाए से बेसी अनाज होता है, कहीं गेहूं चल गया वहाँ, वहाँ से आ गया यहाँ, होता है ना लेन देन में, लेकिन बेसी युद्ध में क्या हो गया, सब बंद हो गया था, कोई किधर से नहीं बेच सकता। तो ये भी एक कारण बना ना, ये भी एक कारण हो गया। अंतिम कारण क्या था इसका, होची मिन्ह का आगमन, इंपॉर्टेंट है वर्ड, है ना। होची मिन्ह का, देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट बता, देखिए इंपॉर्टेंट नंबर 1, ठीक। इंपॉर्टेंट नंबर 2, सन्यास सेन के नेतृत्व में चीन के मंचू वंश का समाप्त हो गया ना। ये तो आपको याद है, आपको लेसन है पीछे वाला, है ना, बड़ा देश हार गया था रूस, बताइए। उसके बाद क्या हुआ बाबू, 1930 के 29 का आपको याद है, महामंदी, पढ़ाए हैं हिस्ट्री में आगे चैप्टर कभी। तो है तो आपको टॉपिक क्या हो गया बात, ये तो टॉपिक की बात हो गया कि राष्ट्रीयता विकास में आपको डालना है, जरूरी है ना। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट खासकर ये है और ये भी है, पहला भी इंपॉर्टेंट, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है ना। अब छठा देखिए पॉइंट क्या है, होची मिन्ह का आगमन, होची मिन्ह का होची मिन्ह का आगमन पढ़े जाए। होची मिन्ह का जन्म कब हुआ था, 19 मई 1890 में। कहाँ हुआ था, वियतनाम में। होची मिन्ह जी का जन्म कब हुआ, 19 मई 1890 में। कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था। वह मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, है ना। किसका समर्थक थे, मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। बाबू रे इसको रेज करिएगा, रेज कर दो तो हम बताते हैं। तो बाबू क्या पढ़ना है, हम लोग देख रहे थे 5 हो गया था ना पॉइंट, कहाँ तक हो गया आपका। पहला क्या था आपका, 1903, 1905, 1911, 3 हो गया ना, बोल देना 1903, 1905, 1911। चौथा क्या था, सन्यात सेन वाला था, 1911 हो गया तीसरा। और चौथा क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। उसमें एक और बोले थे कुछ चीज़ का स्थापना होता विद्यार्थी द्वारा, राष्ट्रवादी दल, वियतनामी राष्ट्रवादी दल, बोले है ना, वियतनामी राष्ट्रवादी दल। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कैटन। कहाँ पर हुआ था, कैटन में। इस बात को जहन में उतार लीजिएगा, कहाँ हुआ था, कैटन में। उसमें ले जाकर नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रवादी दल का, बाबू रे ए लड़का, हम पढ़ाए हैं, राष्ट्रवादी दल का अधिवेशन कहाँ हुआ पहला। ये सब आपका टेस्ट जो है ना 10 का, तो ऐसे डाला जाएगा जो कि आपको जहन में ना रहे। अब नहीं डालेंगे द लॉस ऑफ वियतनाम, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है, सब बनाएगा। तो सुनिए ना बाबू, ये तो पॉइंट खत्म हो गया था आपका। फिर क्या बताए थे आपको, ये थी आर्थिक महामंदी बताए थे, हो गया था ना। और लास्ट का क्या बोलते थे, होची मिन्ह। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, होची मिन्ह आगमन, छठवा था ना, होची मिन्ह आगमन। कोई से लिखा है, कोई सा नाम है यार, होची, बताइए तो इनका जन्म कब हुआ, 19 मई 1800। कहाँ हुआ, अन्य नाम बताइए, न्यूगन, न्यूगन क्या नाम था, न्यूगन कोक। रख दो सूरज, रख दीजिए दो बाबू, एक सेकेंड, हाँ छोड़ दें अभी, शांत रहो एकदम। अन्य नाम क्या था, न्यूगन, हाँ न्यूगन कोक नाम था, अन्य नाम भाड़ में जाए। अन्य नाम क्या था, न्यूगन कोक। क्या हो गया, का अभी ना, क्लास खत्म हुई उसके बाद, डोंट डिस्टर्ब। तो कहाँ हुआ था अन्य नाम,
न्यूगन कोक उनका अन्य नाम था, है ना। वो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने क्रांतिकारी दल की स्थापना हुआ वहाँ पे 1930 में हुआ था। वियतनामी यह कैसा संगठन था? क्रांतिकारी जो थी कैसा संगठन था? यह उग्र था। उग्र संगठन जो जिससे उग्र विचारधारा के जो लोग थे उनका ये समर्थक करता था, उग्र विचारधारा के। ठीक है, अब बताइए हमको तो ध्यान से पहले कि याद पढ़िए, जो याद पा रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा। हो ची मिन्ह का जन्म हुआ था कहाँ आखिर? इसीलिए तो क्या कहेंगे, वियतनामी क्रांतिकारी दल, है ना। कब स्थापना हुई थी? 1930 में। वियतनाम में हो ची मिन्ह का जन्म हुआ था, इसलिए वियतनामी क्रांतिकारी दल कहेंगे। दूसरा बताइए, उनका अन्य नाम क्या था? न्यूगन कोप। कोप के कोक 1930 में किस चीज का स्थापना किए थे? वियतनामी क्रांतिकारी दल की। अच्छा, 1930 में किए थे, 1925 में किए थे, 1925 में वो सॉरी किए थे। 1930 में क्या चीज का स्थापना किए थे? अरे नाम उटपटांग है। 1930 में क्या चीज का स्थापना किए थे? कांग सांग सांदेंग। ऐसे नाम लगा जाता है जी। कांग सांग देन 1930 में। अच्छा बाबू रे, एक पॉइंट देखिए ध्यान से, इनका शिक्षा ग्रहण कहाँ से किए? शिक्षा ग्रहण के लिए कहाँ कहाँ गए थे? फ्रांस राजधानी कहाँ है फ्रांस की? तो पेरिस में गए थे। और रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। तो बताइए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने कहाँ गए थे? इनका कार्य क्या था? तो वियतनाम के जितने भी बिखरे राष्ट्रवादी थे ना, उनको एकजुट करना। कार्य क्या था? वियतनामियों को एकजुट करना। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में पूरा वियतनाम का हो गया था, स्वतंत्र हुआ था। इस बात को याद रखिए, कैसे हुआ था हम बताएंगे आगे, लेकिन हो ची मिन्ह के ही नेतृत्व में हुआ था। बताइए, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हो ची मिन्ह के वियतनाम पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अब देखेंगे बाबू, यहाँ तक अब समझ में आया? याद पढ़िए तो। कांग सांग देन का नाम देखिए बाबू, मटेरियल में देखना तो कांग सांग देन का नाम यही है कि कांग सांग देन का नाम है कि कांग सांग है। आप लोग बुक लेते आइए बाबू, आप लोग कोई बुक नहीं लेके आता, आप लोग बुक लेके आता है। क्या था? कांग सांग देंग नाम था। क्या था? तो आप लोग लेके रखिए अपने पास, कम से कम बुक लेके रखना चाहिए आप लोग के पास। कम से कम बुक रखिए, तब तो कुछ देखिएगा जानिएगा थोड़ा बहुत। कोई बुक नहीं लेके आता है। एनसीईआरटी 25 रुपया के मिलता है। ठीक है ना, कांग सांग देंग, ठीक है ना। कांग सान देंग 1930 में यह स्थापना हुई थी इसकी। ये सब जानते हो क्या है? ये सब पार्टी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। इसमें गरीब मजदूर सब शामिल हो गए, है ना, सब शामिल हो गए।
अब वियतनाम इनका कार्य क्या था? हो ची मिन्ह ने कहा वियतनामियों को एकजुट करना, एकजुट करके क्या करना है? वियतनामी को पूर्णतः स्वतंत्र करना, यही काम था इनका। जरा याद रखिए हो ची मिन्ह का, है ना। एक और याद रखिएगा याद कि इनका शिक्षा कहाँ हुआ था, है ना। इनका अन्य नाम न्यूगन, वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे। हाई देखिए 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखना है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है हो ची मिन्ह। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, क्या पूछेगा? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। बताएं, क्वेश्चन आ गया बताएंगे आपको, टेंशन कर रहे हैं आपको, बताइए तो। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कैटन में। कहाँ हुआ था? कैटन में। राष्ट्रवादी क्या बोले हैं, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कैटन में। अधिवेशन मैंने क्या होता है? बैठक, है ना। जो दल के नेता होंगे ना, चाहे जो उसका सदस्य होगा, वो बैठेगा। बैठने को क्या कहते हैं? अधिवेशन। कांग्रेस का बहुत अधिवेशन हुआ है हम लोग भारत में, कांग्रेस का बहुत अधिवेशन 1885 से लेके सोच लीजिए 48-50 तक, कराची से लेके लखनऊ से लेके कहाँ नहीं हुआ है, दिल्ली से लेके हर जगह हुआ उसका, कलकत्ता से बड़ा बड़ा सब सिटी में हो गया है। मुंबई में भी हुआ है, पहले मुंबई में हुआ था, यदि एगो स्कूल में संस्कृत विद्यालय में हुआ था, समझ गए बाबू। 1885 में हुआ था। बाबू इंक उठा देता, इंक उठा दो उसको। ये आपका यहाँ तक आ गया, हो ची मिन्ह खत्म हो गया ना। आप सुन ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, आप देखना है हम लोग को, क्या देखना है बाबू? वियतनामी, क्या देखना है? वियतनामी, द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम की स्वतंत्रता, द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम की स्वतंत्रता। ए बाबू तक हमारा पहली हो ची मिन्ह के नेतृत्व में क्या हो गया था? पूरा 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 क्या हुआ था? क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। लेकिन किस तरह से हुआ आगे देखना है ना बाबू, मटेरियल में है ना, देखना तो ये बाबू कहाँ लिखे हैं? ए बाबू कहाँ है उसके लग रहा है रे भाई? हाँ तो ठीक तो है, मटेरियल से पलट। चुप, बोलो मत, बोलो मत। तो दो मेरा जुगाड़ दो, जुगाड़ दो। अरे यार टूट जाएगा मेरे भाई, कैसे? बाबू तुम कौन बोला है, कौन बोला ये बोला? चुप चुप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चुप रहो, चुप रहिए, मारा है ना बाबू। अरे एक सेकेंड, तुम शांत आए, आप लोग पिटाना है, पिटाना है, काहे मारा? चुप 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 चुप, तू लगा उसे लगाएगा? ए तुम शांत रहो बाबू, इसे मत बोलना आप। देख बाबू, हम लोग देखेंगे कुछ ही, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम है? आप लोग पढ़ने आते हैं बाबू, क्लास ले आज भगाएं कल भगाएं, दिमाग घूमेगा भगाएंगे यहाँ से, इतना तो हम ध्यान ले रखना बाबू। पढ़ा रहे शांति से पढ़ो, तुम लोग को जाने का नहीं है, आपके लेंगे दे देगा पैसा, खरीद लेगा, पैसा से नहीं बोला सकते हैं। हमारा तो अपना तो इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत खराब कर देगा, नहीं पढ़ेगा नहीं याद करेगा कुछ चीज़। टेस्ट दे देंगे तो टेस्ट में कहता कि नहीं आएंगे, कहेगा माई बाप कहेंगे पढ़ाओते ना रे मास्टरवा, ऐसी कहता है पढ़ाओते ना रे अरे लोल कहीं का, लड़कवा का दशा देखा है? पढ़ाते क्या है, कहेंगे हो इन फूसो तो कहेगा दू इन फूसो, याद रहेगा तब ना। एग्जाम मारने के लिए क्या हु को जगह पर दू करे, दू मार के आ जाएगा तू लोग। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम की स्वतंत्रता, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ?
यही टाइमिंग है। पहला 14 से 18 तक। ध्यान से पढ़ेगा तब ना। घर जाके प्याज और लहसुन छीलने से फायदा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विश्व था 2 गुटों में बटा था। कितने गुट में बटा था? 2 गुट में। एक गुट का नाम क्या था? धुरी राष्ट्र। बाबू उसको कर रहा है ना? धुरी राष्ट्र। दूसरा क्या था? मित्र मित्र राष्ट्र। तो हम ले लेते हैं पहला कौन, दूसरा, तीसरा हंगरी, चौथा जापान। बताइए धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, इटली, हंगरी, जापान। इसमें बोलिए फ्रांस था, ब्रिटेन मतलब वो इंग्लैंड, अमेरिका तो लास्ट में आया था, रूस। चुप रहना भाई, ए भाई चुप रहना भाई, काहे से कर रहा है? अमेरिका। इसको हटा दिया जाए। हैं? कौन कौन था देख लो बाबू। इसमें धुरी राष्ट्र में कौन कौन था देखो तो। जर्मनी, इटली, हंगरी, जापान। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, एक और कौन था? कौन था? रूस था। देखिए हम जानते हैं धीरे धीरे सब बात को। जर्मनी आक्रमण कर दिया किस पे? फ्रांस पे। कब किया था? क्या चला है? चला क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो रहा है? तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। तो पहला किस पे किया? तो 1940 में आक्रमण किया। किस पे किया? फ्रांस पे। फ्रांस किसको अपना गुलाम बनाया था? हिंद चीन को। किसको? हिंद चीन को। किसको अपना गुलाम बनाया था? बाबू सो कर बताइएगा, नहीं सो रहा? क्या बनाया था इसको? ध्यान दे भाई, हम क्या बोले हैं? जर्मनी किस पे आक्रमण कर दिया? फ्रांस पे। अब फ्रांस पहले ही से किसको अधिकार में लिया था? तो ये तो आक्रमण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। अब बताइए ये लॉस होगा नहीं होगा? होगा लॉस, इसका बहुत सारा लॉस होगा। सैनिक भी मरेंगे, कुछ ये भी मारेगा, ये भी मारेगा, लेकिन ये भी जीत गया था द्वितीय विश्व में, है ना? अब जीता गया था, लेकिन ये दोनों में क्या हो गया था? युद्ध। आपको यही ध्यान देना है, दोनों में क्या हो गया? युद्ध। फ्रांस के सैनिक कमजोर पड़ने लगे। कहाँ से उठा लिया? हिंद से। जो सैनिक लगाया था ना, इसको उठा लिया। कुछ हटाया था लेकिन सभी को नहीं ले गया था, है ना? ये मत सोचना कि सब ले गया था। तो फ्रांस तो पहले से गुलाम हिंद चीन को बनाया था। इस पे कौन आक्रमण कर दिया? जर्मनी। अब देखिए जापान बाबू क्या किया ना भाई मेरे, जापान कर दिया अमेरिका पे आक्रमण। अमेरिका के आपको 9th क्लास में पढ़े थे, पर्ल हार्बर उसके बंदरगाह था, उस पर आक्रमण कर दिया। कौन? जापान। जापान किस पे आक्रमण किया? 1940 में अमेरिका पर कर दिया, आक्रमण कर दिया। कौन? जापान कर दिया। पहले कौन किया? जापान। अब बताइए जापान क्या किया? बाबू ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग, है ना? देखिए जापान किस पे कर दिया? अमेरिका पर कर दिया आक्रमण। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने की ये बात कि देखिए जर्मनी जब फ्रांस पे आक्रमण किया था ना मेरे भाई, जर्मनी जब फ्रांस पे आक्रमण किया था तो फ्रांस के जो यहाँ के जो थे सब कहाँ चला गया? युद्ध में चला गया, द्वितीय विश्व युद्ध में चला गया। अब देखिए जापान जो था ना बाबू, जर्मनी की आक्रमण और जापान पता क्या कर इस पर अधिकार करने लगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। क्या कर रहे हैं? पहले कौन किया था? फ्रांस किया था। फ्रांस पे ये आक्रमण कर दिया, कर दिया। अब देखिए कुछ अब का किया ना, देखा कि कमजोर पड़ने लगा, तो जापान जो है ना इस पे अधिकार कर लिया, हिंद चीन पे।
हम क्या बोले हैं, जर्मनी फ्रांस में किया। अब फ्रांस गुलाम किसको बनाया था, हिंद चीन को बनाया था। अब को किसका अधिकार हो गया हिंद चीन पर, जापान का हो गया, जापान का इस पे हो गया अधिकार। कब, 1940 में। जापान कब इस पे अपना अधिकार कर लिया हिंद चीन पे, 1940 में। अब मेरे भाई इस चीज़ को बताइएगा हमको, जर्मनी किया इस पे आक्रमण, ये इस पे अपना अधिकार कर लिया हिंद चीन पर, मौका का फायदा उठा लिया। अब सुनिए, मौका का फायदा तो उठा लिया। अब देखिए, अब जापान का किया 1940 में क्या किया, अमेरिका पर हमला कर दिया। अमेरिका उठा बस परमाणु बम 2 नागासाकी जापान थी, हिरोशिमा खत्म। ये किस पे किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किया आक्रमण। अमेरिका ने किस पर कर दिया, जापान पे। ले भाई पहले तू है ना आया मेरे ऊपर गिराया, सोच रहा था कि रूस को मार देंगे तो इसी को भी मार देंगे, सोच रहा था कि रूस को हार देते इसी को भी हरा देंगे। ले भाई 2 फेंक दिया परमाणु बम हिरोशिमा पर नागासाकी पे, कहानी खत्म। तो अब सुनिए, अब बताइए, जब भाई जर्मनी जब फ्रांस पर अधिकार किया था, उस समय जापान किस पर अधिकार कर लिया, हिंद चीन पर। तो अब बताइए हिंद चीन पर कितना शासन हो गया, हिंद चीन पर कितना शासन हो गया, 2 हो गया। किसका किसका पता है, जापान का हो गया। इसको बोलेंगे दैध शासन। क्या बोलेंगे, दैध शासन। देखिए 1940 में जर्मनी किस पे आक्रमण किया, फ्रांस पर किया। किस पर, 1940 में जापान क्या किया, हिंद चीन पर। अधिकार कर लिया मेरे भाई। इस तरह पूरे हिंद चीन पर दैध शासन, कौन शासन, दैध शासन, यानी कुछ किसके बीच, कौन कौन था इसमें, फ्रांस, एक जापान। जापान, देखिए दैध शासन, फ्रांस और जापान क्या कर लिया, इस पे अधिकार कर लिया, किस पे, हिंद चीन पे ना। तो 2 गुना शासन हो गया उस पे, हिंद चीन पे। पहले से फ्रांस था, और फिर फ्रांस कुछ कमजोर पड़ता कौन आ गया था, जापान। तो क्या कहेंगे, द्वैध शासन। तो हिंद चीन पर कितना शासन हो गया, 2 शासन हो गया। बना नहीं है मेरे भाई, इस बात को हटा दीजिएगा, फिर दिमाग में ये मत सोचिएगा बन गया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक इसका द्वैध शासन तक छोड़ दें। आगे बताएंगे, छोड़ दे रहे हैं क्लास। आप इसको याद ध्यान रखिएगा, बताएंगे बढ़िया से सब चीज़, अभी कल फिर बताएंगे, पुनः बताएंगे, है ना।